विश्व में खनिज संसाधनों में आज अपन संसार में खनिज संसाधनों का वितरण की दृष्टि से लोहा अयस्क जो एक लोहा धातु है, धात्विक खनिज है, जिसको कच्चा लोहा बोलते हैं। खनिज संसाधनों में लोहा अयस्क संसार में इसका वितरण, उत्पादन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लोहा जो कि आधुनिक युग का एक जो मशीनों का युग है, आधुनिक युग जो मशीनों का युग है, लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी है। लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी है और लोहा धातु जो आधुनिक सभ्यता जिस पर टिकी हुई है, जो उद्योगों की एक जननी मानी जाती है। कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं उसमें लोहा इस्तेमाल होता है और अधिकांश से जो यंत्र हैं वो लोहे से निर्मित होते हैं। यही नहीं, परिवहन के साधन, कारखाने, इमारतों, सुरंगों, पुलों, जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज आदि के निर्माण में भी लोहे अथवा इस्पात, जो लोहे से इस्पात तैयार किया जाता है, का प्रयोग होता है। वस्तुतः आधुनिक युग में लोहा औद्योगिकरण का एक पर्याय बन चुका है, या इस्पात एक औद्योगिकरण का पर्याय बन चुका है। यह किसी भी देश के औद्योगिक विकास के स्तर का सूचकांक भी है। यदि ज्यादा लोहे का उपयोग हो रहा है किसी भी देश में, तो इसका मतलब उसमें वो विकसित राष्ट्र है। और जो 3 श्रेणियां हैं, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, उन 3 श्रेणियों में लोहे की मात्रा की खपत से भी अनुमान लगाया जा सकता है, वो उसका सूचकांक भी है कि अन्य धातुओं की अपेक्षा यह एक अधिक टिकाऊ व मजबूत भी होने के कारण अधिक उपयोगी एक धातु है। इसी अन्य अनेक वस्तु जो धातुएं हैं, अन्य अनेक धातुओं के साथ मिश्रण करके या मिश्रित करके अधिक टिकाऊ व मजबूत इसे बनाया जा सकता है। इसे किसी भी इच्छित आकृति में या आकार में ढाला जा सकता है। इसके तार व छड़ों, तार और छड़े, सरिया जिसको बोलते हैं, वो भी इससे बनाए जाते हैं। लोहा धातु मुख्य रूप से देखी जाए तो 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें एक तो खनिज लोहे के जो 4 प्रकार हैं, जिनमें एक तो है ऑक्साइड। ऑक्साइड में 3 धातुएं होती हैं और एक कार्बन होता है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट व लिमोनाइट। ये तो हो गई ऑक्साइड के 3 ऑक्साइड, और एक जो सिडेराइट है वो एक कार्बन है। इस प्रकार से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट व लिमोनाइट ये तो हो गई ऑक्साइड। खनिज लोहे में 4 प्रकार हैं, उनमें 3 तो ऑक्साइड और एक कार्बन है। कार्बन सिडेराइट है। सिलिकेट, केमोसाइट, सल्फाइड, पाइराइट भी लोहे के अंदर मिश्रित है। इसके प्रमुख स्रोत हैं, व्यापारिक उत्पादन इसका नहीं होता है। लोहा, जो लोहा धातु का वर्गीकरण होता है, वो लोहे के अंश के आधार पर किया जाता है, श्रेणी के आधार पर किया जाता है। उच्च श्रेणी में धातु जो लोहे की मात्रा है वो 60% से अधिक लोहे का अंश होता है। फिर 40 से कम लोहांश होने पर निम्न कोटि का लोहा माना जाता है। इस प्रकार से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट, ये 4 प्रकार का लोहा पाया जाता है। ये तो थी लोहे धातु की जो आयरन और बोलते हैं इसको, कच्चा लोहा, आयरन और बोलते हैं इसको, जिसको अपने कच्चा लोहा बोलते हैं। आयरन और कच्चा लोहा यानी कि लोहा धातु, आयरन और ORE
और कच्चा लोहा या लोहे धातु इसको बोलते हैं, और धातु जिसमें 75% अशुद्धि और 25% शुद्ध होती है, जो सीधा जमीन से गहरे रंग का, भूरे रंग का खोद करके कच्चा पदार्थ निकालते हैं। अब विश्व में लोहे का वितरण एवं इसका खनन, ये अपना मेन टॉपिक है। विश्व में लोहे का अपने वितरण और खनन। सभी महाद्वीपों में लगभग लोहा धातु व्यापक रूप से मिलती है, व्यापक रूप से वितरित है सभी महाद्वीपों में। यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, लगभग सभी महाद्वीपों में लोहा वो मुख्य रूप से वितरित है। विश्व में 90% लोहा भंडार मुख्य रूप से दुनिया के जो 10 देश हैं उनमें मिलते हैं। पूर्व सोवियत संघ, जिसका रूस पूर्व सोवियत संघ, भारत, ब्राजील, कहने का मतलब पूर्व सोवियत संघ, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, पूर्व सोवियत संघ, भारत, फ्रांस, इस प्रकार से यूरोपीय कंट्री, फ्रांस और कनाडा, ये जो 10 देश हैं मुख्य रूप से दुनिया का 90% लोहे का जो भाग है जो 10 देशों में केंद्रित है, जिसमें अपने मुख्य रूप से पूर्व सोवियत संघ, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, ये जो चाइना है यहां पर चीन और स्वीडन, वेनेजुएला, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जो स्वीडन, वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला जहां तेल की सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल मिलता है और लोहा भी यहां पर बड़ी मात्रा में मिलता है, लोहा ऐसा वेनेजुएला। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से ये तो हो गए बड़े भंडार। विश्व के 90% लोहा भंडार इन सभी देशों में मिलते हैं। एक बार पुनः दोहरा देता हूं मैं, पूर्व सोवियत संघ, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, स्वीडन, वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से ये इन देशों में मुख्य रूप से मिलते हैं। छोटे भंडार अनेक देशों में बिखरे हुए हैं। भारत में उत्तम कोटि के लोहा भंडार, जिसमें विस्तृत रूप से जो उत्तम कोटि का लोहा भंडार है वो पाया जाता है भारत में, और ब्राजील व चीन में भी लोहे के विशाल भंडार उपस्थित हैं। यद्यपि ये घटिया किस्म के हैं। खनन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो महाद्वीपीय स्तर पर, खनन की दृष्टि से महाद्वीपीय स्तर पर जो एशिया महाद्वीप है उसमें 30%, एशिया में 30%, और इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 24%, दक्षिणी अमेरिका में 24%, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में 16%, जो देखा जाए तो 16% के साथ में यूरोप में 14%, और इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में 11%, और अफ्रीका में 5%, इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो इसका जो अपन ने घटता हुआ क्रम देखा, जो मेन आता है उसमें सबसे अधिक एशिया, जिसमें 30%, एशिया में सबसे, संसार में खनन की दृष्टि से महाद्वीपीय स्तर पर एशिया में 30% और दक्षिणी अमेरिका में दूसरे स्थान पर 24%, घटते क्रम में चल रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका में 24%, और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में
लगभग 16%, ऑस्ट्रेलिया में 16% ये खनन की दृष्टि से है, और यूरोप में 14%, यूरोप में 14% लोहे अयस्क के भंडार है। ये लोहे अयस्क के भंडार है विश्व स्तर पर। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में 11%, यूएसए में, जिसको बोलते हैं अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, पूरा जिसमें कनाडा भी सम्मिलित है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिसमें यूएसए सबसे बड़ा देश है, और इसके अलावा ये सारे कनाडा वगैरह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। तो ये इसमें 11% है, और अफ्रीका में 5%। इस प्रकार से महाद्वीपीय स्तर पर ये लोहे अयस्क का वितरण पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा अपन ने एक विश्व में लोहे का वितरण देखा बड़े बड़े रूप से। तो एशिया में सबसे ज्यादा भंडार है लोहे अयस्क के पाए जाते हैं। एशिया में 30% के साथ में लोहा अयस्क पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका में 24% के साथ में पाया जाता है। तीसरा जो स्थान आता है वो ऑस्ट्रेलिया का है, 16%। इस प्रकार से संसार में लोहा धातु का वितरण अभी अपन ने पढ़ा, और ये तो था पूरे संसार में पहले पूरे संसार में लोहे का वितरण। और अब महाद्वीपीय स्तर में अपने तो एक बड़े बड़े रूप से, जैसे उत्तरी अमेरिका में लोहा अयस्क की खनन कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है उसमें 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उसमें तो 3/4 तो उत्पादन है वो सुपीरियर झील, ये महान झीलवर्ती जो 5 महान झीलें जुड़ी हुई आपस में, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर 5 झीलों का समूह है, जिसमें ईरी, ओंटेरियो, हुरन, सुपीरियर, मिशिगन, ये 5 झीलें पाई जाती हैं बॉर्डर पर। फूल गोभी जो अपने होती है, जिसमें पत्ता गोभी जैसा, फूल गोभी जैसा, गोभी जैसा एक आपस में जुड़ी हुई, जैसे अपनी 5 अंगुलियां जुड़ी हुई हैं, इसी प्रकार से ये झीलें कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। तो इस बॉर्डर पर ये 5 झीलें जमी हुई है। ताजे पानी की झील है सुपीरियर, यहाँ पर विश्व के संसार में ताजे पानी की झील है वो सुपीरियर है। तो महान झीलवर्ती क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये सबसे एक औद्योगिक क्षेत्र है, यूएसए का सबसे औद्योगिक क्षेत्र में महान झीलवर्ती, और इसमें भी अपने 3/4 भाग है वो सुपीरियर झील प्रदेश में, और इसके अलावा शेष है वो उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो सुपीरियर झील प्रदेश में इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जैसे मिनीसोटा है, मिशिगन है, और ये मिल्वाकी है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से, और यहाँ पर जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है। इसके बाद में उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश है इसमें भी 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो एडिनबर्ग क्षेत्र और दूसरा पेंसिल्वेनिया राज्य है जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर पेंसिल्वेनिया। इस पेंसिल्वेनिया में भी लोहा अयस्क मिलता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में अपलेशियन पर्वत का, जो ये अपलेशियन पर्वतमाला है यहाँ पर, और अपलेशियन पर्वत के आसपास भी लोहा अयस्क पाया जाता है। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जिसको पश्चिमी क्षेत्र बोलते हैं, इसमें मिसिसिपी, मिसौरी 2 नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी, और विशेष करके जो मिसौरी नदी है उसका जो एक तलहटी का क्षेत्र है उसमें लोहा अयस्क की खनन किया जाता है। इसके बाद में सबसे यूएसए के बाद में कनाडा, जो एक यूएसए का ही अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही देश है कनाडा। तो कनाडा के अंदर यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड, ओंटेरियो और क्यूबेक, लेब्राडोर, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से लोहा अयस्क पाया जाता है। फिर आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसमें 24% दूसरे स्थान पर है विश्व में अपने महाद्वीपीय स्तर पर। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र हैं? दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा जो लोहा अयस्क का एक सबसे बड़ा भंडार और सबसे बड़ा जो एक उत्पादक क्षेत्र है उसमें वेनेजुएला, जहां पर तेल की प्राप्ति होती है, तेल भी मिलता है, पेट्रोल। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में वेनेजुएला में तेल भी पड़ा था, और लोहा अयस्क में भी 1 नंबर पर है। तो इस प्रकार से वेनेजुएला का प्रथम स्थान है। दूसरा आता है चिली का, जो इस प्रशांत महासागर के तट के सारे चिली देश है, और इसका दूसरा स्थान आता है लोहा अयस्क में। और तीसरा आता है ब्राजील का, जिसमें अमेजन बेसिन का ब्राजील तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर आता है अपने इसी क्षेत्र में अपने जो अर्जेंटीना, इसमें मुख्य रूप से इस प्रकार से 4 मुख्य क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में। फिर यूरोप में लोहा खनन, जो यूरोप महाद्वीप में अपन ने 14% के साथ में पढ़ा था, तो यूरोप में लोहा अयस्क के जो भंडार पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से विश्व के लगभग आधे से अधिक जो है वो यूरोप में ही पाए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक जो है वो फ्रांस, सबसे बड़ा फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
लोरेस, जो फ्रांस का लोरेस क्षेत्र है, वो ये सुपीरियर झील के बराबर है लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। इसके बाद में जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ये देश है सारे सारे लोहा अयस्क में खनन है। कुछ एशिया का जिक्र करते हैं। एशिया में चाइना 1 नंबर पर है। एशिया में चीन लोहा अयस्क के भंडार में सबसे जो विश्व का 19% के साथ में लोहे का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर भारत आता है, वो 8% के साथ में लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया में लोहा खनन को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में एक आयरन नोब देश क्षेत्र माना जाता है, आयरन नोब। और इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के जो पर्थ का भाग है, पर्थ उसके दक्षिण साइड में आयरन नोब के नाम से दक्षिण भाग में लोहे का खनन किया जाता है। इस प्रकार से संसार में आज अपन ने लोहा अयस्क का वितरण और उत्पादन, इसके बारे में जाना महाद्वीपीय स्तर पर कि किस किस महाद्वीप में कितना कितना प्रतिशत, और इन महाद्वीपों में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जहां पर लोहा अयस्क या कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं अपने, जो निकाला जाता है, उसका उत्पादन और वितरण। आगे पार्ट 2 में भी ये लोहा अयस्क जारी रहेगा अपना। अब अपन इस पार्ट 1 में केवल महाद्वीपीय स्तर पर किया है। इसके बाद में इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो पार्ट 2 के वीडियो में अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।